अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद इमरान है। मैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में एज चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन काम करता हूँ। मेरा प्रैक्टिसिंग एरिया जो है वो मेयो हॉस्पिटल है। मेरा जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वो मैदा, जिगर, आंतें और जो पेट के जुमला अमराज हैं उसमें मेरा इंटरेस्ट है। अब आज हम इसी सिलसिले में आपसे एक टॉपिक पे गुफ्तगू करने लगे हैं, दैट इज़ डाइट, कि हम अपनी खुराक को किस तरह से कंट्रोल में रख के अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। अब खुराक का जो कंट्रोल है वो ना सिर्फ आपके निज़ाम हज़म की बेहतरी के लिए होता है, इससे आपके बाकी तमाम सिस्टम भी ठीक रहते हैं। मसलन हार्ट है, ब्लड प्रेशर है, शुगर का मर्ज़ है, इन तमाम के अंदर आपको डाइट कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। अब जब हम डाइट देखते हैं, डाइट में अगर हम केमिकली देखें तो दो मेन किस्में होती हैं। एक को हम कहते हैं ऐसी खुराक जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है, दूसरी खुराक ऐसी होती है जो इस एनर्जी को इस्तेमाल करने में मदद देती है, जिसको हम विटामिन्स और मिनरल्स वगैरह कहते हैं। आमतौर पे लोगों के ज़हन में ये है कि ये मिनरल्स और विटामिन्स जो हैं वो ये ताकत की दवाइयाँ हैं। असल में ये ताकत की दवाइयाँ नहीं होती, ये आपके जिस्म में जो खुराक आप लेते हैं उसके इस्तेमाल को बेहतर बनाती हैं। जो खुराक हमें तवानाई या कैलोरी प्रोवाइड करती हैं वो तीन किस्म की होती हैं। एक को हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, जिनको आम ज़ुबान में निशास्ता कहते हैं, प्रोटीन्स हैं और चिकनाई है। अब हमने इनको किस तरह से इस्तेमाल करना है ताकि हमारी सेहत जो है वो बरकरार रहे। अब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा जो बॉडी वेट है उसको हमें अपने आइडियल बॉडी वेट के करीब रखने के लिए खुराक की मिकदार तय करनी चाहिए। एक नॉर्मल मेल के लिए 70 से 75 किलोग्राम वज़न काफ़ी होता है। इसी तरह फीमेल्स के लिए इट्स अराउंड 60 किलोग्राम्स। तो अगर इससे बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ना शुरू हो जाए तो आपके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप अपनी फ़ूड को कंट्रोल करें। अब फ़ूड को कंट्रोल करने में जैसे मैंने कहा कि कैसे आप ये तय करेंगे कि आपको कितनी कैलोरीज दिन में चाहिए, वो डिपेंड करता है कि आपकी जिस्मानी मशक्क़त कितनी है। एक नॉर्मल एडल्ट्स के लिए जो कि टेबल पे बैठ के काम करते हैं उनके लिए 1500 से 1700 कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। और अगर आपके काम में मैनुअल लेबर बहुत ज़्यादा है, मसलन पैदल चलना बहुत ज़्यादा है या आपने जिस्मानी मशक्क़त बहुत ज़्यादा करनी है, तो उसके लिए आपको कैलोरीज की मिकदार बढ़ानी पड़ती है। लेकिन हम लेते हैं कि एक आइडियल शख्स के लिए जो कि टेबल वर्क करता है, क्योंकि वेट बढ़ने की प्रॉब्लम आमतौर पे इन्हीं लोगों के साथ होती है। मसलन बैंकर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आईटी में काम करने वाले हैं और इस तरह ऑफिसेज में काम करने वाले हैं जिनके वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होती है और उनके पास टाइम नहीं होता बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज के लिए। तो इन लोगों के अंदर ही वेट बढ़ने की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। इनके लिए ज़रूरी है कि ये अपनी कैलोरीज जो हैं वो 1500-1600 के करीब रखें। इससे ज़्यादा मेल्स जो हैं, फीमेल्स जो हैं उनके लिए इससे भी 200-250 कैलोरीज कम चाहिए होती हैं। सिवाय प्रेगनेंसी के दौरान या जब ख़वातीन बच्चों को दूध पिला रही होती हैं उसमें उन्हें ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ 1400-1300 कैलोरी से ज़्यादा टेबल वर्किंग वेमेन को कैलोरीज नहीं चाहिए होती हैं। अगर वो एक्सरसाइज करती हैं तो हम उसके हिसाब से कैलोरीज को बढ़ा लेते हैं। अब इस फूड में जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए परेशान कुन चीज़ होती है वो है निशास्तादार खुराक, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, क्योंकि इनसे हमारे जिस्म में एनर्जी बहुत ज़्यादा पैदा होती है। और तीसरी चीज़ जैसे मैंने कहा था कि प्रोटीन आमतौर पे हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। कुछ लोग जो गोश्त के शौकीन हैं वो ज़्यादा मिकदार में प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादा मिकदार में प्रोटीन इस्तेमाल करना कोई सूदमंद साबित नहीं होता। तो हमें असल में जो चीज़ कंट्रोल करनी है वो हमने अपनी कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को कंट्रोल करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कंट्रोल किस तरह किया जाए। मैं इसकी आपको एक सिंपल मिसाल देता हूँ कि इस मिसाल के तौर पे आप नाश्ते में अगर रूटीन में 2 स्लाइस लेते हैं ब्रेड के, उसके साथ आप कुछ भी लेते हैं, आप कबाब लेते हैं, अंडा लेते हैं या चाय लेते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं। एक दिन आपका दिल करता है कि आपको साथ मक्खन भी लेना चाहिए, मतलब आपकी ख्वाहिश होती है कि आप आज मक्खन से नाश्ता किया जाए। उसमें फिर ये आप कर सकते हैं 2 स्लाइस के बजाय उनको 1 स्लाइस कर दें, उस पर बटर लगा दें। सो दिस इज़ हाउ यू कैन प्लान योर फूड, जिससे आप
पोर्शंस साइज़ को कंट्रोल करके, पोर्शंस की मिकदार को कंट्रोल करके आप अपनी फूड में बैलेंस रख सकते हैं। अब इन एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड्स के अंदर जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ का हमने जिक्र किया था कि जो हमें मिनरल्स और फाइबर चाहिए, वो मोस्ट ऑफ देम कम फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो हमें अपनी खुराक को बैलेंस रखने के लिए मुनासिब मिकदार में फ्रूट्स और जो कच्ची सब्जियां हैं वो सलाद की शक्ल में ज़रूर अपने साथ रखनी है, क्योंकि ना सिर्फ वो मिनरल्स प्रोवाइड करती हैं बल्कि वो हमें फ़ाइबर भी प्रोवाइड करती हैं। ये फ़ाइबर हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। ना सिर्फ ये कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, इसके अलावा भी इंटेस्टाइन की और फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। मसलन ये इंटेस्टाइन में मौजूद बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को चेंज कर सकता है, और ये जो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है ये हमारे जिस्म के ऊपर बहुत से असरात रखती है। इसलिए जो फाइबर है वो हमें ना सिर्फ इंटेस्टाइन के फंक्शंस को बेहतर करता है, हमारी बाकी सेहत के लिए भी ज़रूरी होता है। सो ये एक बेसिक तरीका है जिससे आप अपनी फूड को अपने लिए ज़्यादा यूज़फुल बना सकते हैं। सो अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल करें और जो मिक्स फूड रोटेट करके खाएं, एक मरतबा एक फूड, दूसरी मरतबा दूसरी, तीसरी मरतबा तीसरी, ताकि आपके जिस्म में केमिकल बैलेंस बरकरार रहे। और अगर आपको किसी वक्त ख्वाहिश होती है कि आप एक पर्टिकुलर फूड की क्वांटिटी ज़्यादा करना चाहते हैं तो दूसरी की आपको एट द सेम टाइम कम कर देना चाहिए, ताकि आपकी टोटल एनर्जी काउंट जो है वो बरकरार रहे।